एएमयू सुरक्षा कर्मियों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। वेतन न मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना जारी। आपको बता दें, कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शनिवार की सुबह प्रॉक्टर ऑफिस के सामने उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यूनिवर्सिटी में तैनात 150 से ज्यादा डेली वेजर सुरक्षा कर्मियों ने पिछले कुछ महीने से वेतन न मिलने के चलते नाराजगी जताते हुए प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर पहुंचकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी सैलरी रोक दी है और उन्हें नौकरी से बाहर निकाले जाने की बात भी सामने आई है। इसको लेकर आज एएमयू सुरक्षा कर्मियों द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के कई अधिकारियों से बातचीत की गई थी, लेकिन कहीं से उन्हें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, जिसको लेकर उनके द्वारा 19 मई 2023 को एक पत्र एएमयू प्रॉक्टर के नाम रजिस्ट्रार ऑफिस में सौंपा गया था, जिसमें सभी सुरक्षा कर्मियों ने एकजुट होकर निर्णय लेते हुए कहा था कि अगर उनकी सैलरी नहीं दी गई तो सुरक्षा कर्मी 20 मई 2023 की सुबह अनिश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। वहीं दी गई चेतावनी के बाद सुबह से ही सैकड़ों से ज्यादा सुरक्षा कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए और प्रदर्शन कर रहे सुरक्षा कर्मियों ने एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी दी है कि अभी तो उनका ये अनिश्चितकालीन धरना है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी सुरक्षा कर्मी भूख हड़ताल पर भी चले जाएंगे। वहीं धरना प्रदर्शन की महिला सुरक्षा कर्मी उम्मीद खातून का कहना है कि वह करीब 20 से 22 वर्षों से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुरक्षा में तैनात है और उन्होंने अपनी जिंदगी के बेशकीमती समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सुरक्षा में तैनात रहकर कुर्बान कर दिया, जहां पिछले कुछ महीनों से सुरक्षा में तैनात करीब 148 सुरक्षा कर्मियों को वेतन नहीं मिला है और जानकारी मिली है कि उन्हें नौकरी से भी बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में 20 साल से ज्यादा एएमयू में नौकरी करने के बाद उन्हें नौकरी से निकाले जाने के बाद कौन नौकरी देगा। लेकिन आज जब बात उनके बच्चों के पेट की तो सब सुरक्षा कर्मी एकत्रित होकर एएमयू के रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। चौथी कोई बात नहीं होगी। अगर 2 दिन का टाइम देते हैं तो 2 दिन के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। कोई ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे, कोई 5 आदमी के अंदर नहीं जाएंगे। वो हमारे सामने एक्सटेंशन नहीं आएगा, एक्सटेंशन आने के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करी जाएगी। कोई ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेगा। बिठा लेंगे तो हमारे बारे में जरूर सोचेंगे, हमारे पेट के बारे में जरूर सोचेंगे, वो हमारी हर तरफ से सहायता करेंगे। और हम लोग ये 150 के करीब लोग हैं जो कि आज हम ड्यूटी पर नहीं हैं। हमने यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसलिए कि हमारे डॉक्टर साहब को पहले से ही पता है यहाँ पर हम लोग जो हैं 20-20 साल 15-15 साल 10-10 साल पुराने हम लोग हैं। हमने अपनी ज़िंदगी तो यहाँ दे दी, अब ये बताइए कि हमें आगे कौन नौकरी दे देगा। हमारी इस कंडीशन है कि हमें कोई नौकरी दे देगा जाने के बाद में। हमारे एक परिवार के साथ कम से कम 10-15 लोग होते हैं, ये 150 परिवार के साथ में कितने लोग होंगे और उनकी रोजी रोटी पेट का सवाल है। हम 14,000 में हम वो करते हैं गुजारा, हमारा 6 महीने से तो वो नहीं बढ़ा है, कोई 6 साल से कोई भी नहीं बढ़ा है हमारा वेतन, और उसमें हम गुजारा कैसे करते हैं ये हम ही जानते हैं। हमारे परिवार के उसमें बीमार भी होते हैं और शादियां भी होती हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, सभी कुछ फीस भी जाती है, मकान का किराया जाता है, उसमें यही इसी में 14,000 में हम वो करते हैं। हमारा अभी तक कोरोना काल में सबको कोरोना था, लेकिन हमारे ऑफिस में किसी को कोरोना नहीं था। हमारी 2 दिन की भी छुट्टी हमें नहीं थी, ना हमें कोरोना होता है ना हमें कुछ होता है। जब भी कभी यहाँ प्रदर्शन होते हैं तो हम जब भी कभी यहाँ प्रदर्शन होता है हम उसमें लगे होते हैं, एग्जाम होते हैं। हम लोग 148 लोग हैं जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, कुछ सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं, ऐसे हैं। उन लोगों की सैलरी 3 महीने से यहाँ नहीं मिली है, 6 लोगों की जो सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं, और 142 लोग ऐसे हैं जो हमारे गार्ड्स हैं, उन लोगों की सैलरी अब तक मार्च से हम लोग को नहीं मिली है। सर कारण क्या है? कारण तो ऊपर ही पता चलेगा, रजिस्ट्रार साहब अधिकारी लोग जाने। डॉक्टर साहब से हमने अपनी बात रखी थी, लेकिन उन्होंने भी कई बार कोशिश करी, बात करी, लेकिन अभी तक हमारा एक्सटेंशन नहीं हो पाया। तो आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस तरह से प्रदर्शन वो किया यही है कि हमारा एक्सटेंशन आज हो, हर हालत के अंदर मीटिंग चल रही है, शायद कोई बात हो तो आगे हम आपको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों की बात नहीं सुनते हैं
और बात नहीं मानी जाती तो फिर क्या कराएंगे? कोशिश ये करते हैं, देखिए अगर बात नहीं मानी जाती है फिर उसका फैसला तो हम लोग जैसा करेंगे बाद में लेंगे। अभी हमारे डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं जी। तो उनसे बात हो जाए, फिर उसके बाद में जैसा भी डिसाइड हमारे सारे गार्ड्स करेंगे। 150 लोग कम नहीं होते, 150 लोग, हर लोग का खर्चा किस तरीके से चल रहा है, 14,500 रुपये के अंदर कैसे मैनेज करेंगे। तो सर प्रदर्शन कब से चल रहा है ये? प्रदर्शन आज सुबह हमने 8 बजे से चालू करा है। कब तक चलेगा जी, कब तक चलेगा प्रदर्शन? इस साल 15 साल हम लोगों को हो गए, 23 साल हो गए। कुछ लोग तो ऐसे हैं उनको 23 साल हो गए। आधी से ज़्यादा जिंदगी तो हमने इसी इदारे की खिदमत में निकाली। कौन सी जगह कहलाती है सर ये? जी, कौन सी जगह कहलाती है जो प्रदर्शन कर रहे हैं? ये है न्यू ब्लॉक गेट रजिस्ट्रार ऑफिस।